हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं जीके का जो होता है महत्वपूर्ण प्रश्न को। आते हैं 40 प्रश्न तक देख लिए थे। आते हैं पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट जो होता है 2 होने वाला है। आते हैं पार्ट 2 में आज देखेंगे 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन तक हो गया था, अब यहाँ से 41 से लेकर चलेंगे 100 क्वेश्चन तक, जो हर एग्जाम में अति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में कहते हैं एक प्रतिक्रिया होती है। यह कहते हैं कहते हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, न्यूटन साहब ने बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते होता है न्यूटन के तृतीय नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर कहते हैं, जब इधर से बल लगाएंगे इधर से कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 41 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 41 कौन से हो गया? सी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का क्या कहता है? जल में तैरना कहते हैं न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं मतलब डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कहते हैं तीसरा। कहते हैं जो तो जब जल में तैरते हैं तो न्यूटन की गति के तीसरा नियम के कारण। ठीक है, कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं, स्लाइड थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सभी को दिखाई दे ना। ठीक है, एक मिनट। चलिए कहते हैं अब देखते हैं। कहते हैं कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य न लगाया कहते हैं बाह्य बल कार्य न करता हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन सभी जानते होंगे, यह कथन न्यूटन साहब ने दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? आते हैं बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, कहते हैं बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किसी पिंड के उस ऊर्ध्व कहते हैं गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामावस्था तक कहते हैं क्या कहते हैं स्थिति में कोई भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? कहते हैं गति है ऑप्शन नंबर ए गतिहीनता, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी कुल भार, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अक्रियता। तो यह कहते हैं 45 कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, जड़त्व। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता कहते हैं, कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह बढ़ता है पृथ्वी के कहते हैं पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 48। कहते हैं चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं ना। कहते हैं इसको न गिर जाते हैं कि किसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो किसके द्वारा समझाया जाता है कि जब बैठे रहते हैं यात्री तो आग कहते हैं ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो यह न्यूटन का पहला नियम। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 49 देखते हैं। 49 क्या है? कहते हैं रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन का
तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम आते हैं, न्यूटन का कि कौन है न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट जो होता है हमारा कहते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, कहते हैं यह कहता है न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, कहते हैं क्या कारण है, तो बताइए क्या कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 का विश्राम जड़त्व के कारण, कहते हैं गिर जाएगा, ठीक है, आशंका गिर जाएगा, कहते हैं विश्राम जड़त्व, कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 पे क्या कहता है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से आती हुई बॉल को अपने हाथ के पीछे की तरफ कहते हैं क्या करता है, पकड़ता है, तो यह क्या करता है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही जब बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाएगी तो वह कहते हैं पकड़ लेगा। कहते हैं बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, तो बताइए बल किसका गुणनफल है, कहते हैं द्रव्यमान और त्वरण का, कहते हैं द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी सही। कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 53। कहते हैं जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में उपस्थित क्या होता है, कहते हैं उसके भार में क्या उपस्थित होता है, कहते हैं भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 में क्या कहते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो इस्माइल जी का मान क्या होता है, इस्माइल जी का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ता है, कहते हैं इस्माइल जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। कहते हैं शरीर का वजन क्या है, तो 55 का हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, कहते हैं शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, कहते हैं ध्रुव पर क्या होता है, ऐसे ना यहाँ पर ध्रुव होते हैं, कहते हैं क्या होता है, आते हैं ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या आते हैं, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, बताइए। कहते हैं तो यह क्यों उछल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है, तो वह उछल सकता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना क्या होती है, कम होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। कहते हैं 20 ग्राम केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है, कहते हैं 57 हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कहते हैं 0 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है 58 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, कहते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाएगा, कोई भी कार्य नहीं, कहते हैं कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्या होता है, आगे की ओर झुकता है, क्योंकि कहते हैं क्यों झुक जाता है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कहते हैं उसका कारण है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 60। कहते हैं पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती है, क्यों गिरती है, कहते हैं इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 61। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है, इसका क्यों फट जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सीधा सा हो जाएगा, तो इसका कारण हो जाएगा आते हैं जमीन के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
कहते हैं पानी से भरी आती हैं भरी डांट आती है लगी बोतल जानने पर टूट जाती है क्यों? कहते हैं क्यों टूट जाती है? तो इस यह कौन जो जाते हैं जमीन पर बोतल सिकुड़ जाती है, जमीन पर जल का आयतन घट जाता है, नहीं जमीन पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जमीन का जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कहते हैं जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यह तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो यह कौन सा हो जाएगा आपका? आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कहते हैं कि कहते हैं एक झील में तैरने वाली स्थाव की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? पानी का भार कितना है फ्रेंड्स? तो वह है पानी का भार नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह नीचे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 65। कहते हैं किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे कहते हैं छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो बताइए कौन सा नियम लागू होगा? तो वह है कहते हैं गति का पहला नियम, कहते हैं न्यूटन का पहला नियम जो होता है गति का पहला नियम। कहते हैं अब आ जाते हैं 66। कहते हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों? क्यों कठिन है बताइए? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बताते हैं बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण जब कम होगा तो चलना कठिन होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 67। कहते हैं रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर आते हैं चलना कठिन होता है क्योंकि क्यों कठिन होता है? तो वह होता है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहते हैं उकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि क्यों होता है भाई? तो यह होता है आपका कहते हैं लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या 69 कहते हैं एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। कहते हैं एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा बताइए? तो जहाज का स्तर होगा कहते हैं थोड़ा ऊपर आएगा। क्या आएगा? थोड़ा ऊपर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कहते हैं लोहे की कील आते हैं पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ऐसा क्या है? ऐसा है कि लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसीलिए कहते हैं लोहे की कील जो होता है तैरता है और जबकि पानी में डूब जाता है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 71। कहते हैं इसमें देखते हैं जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होती है, मतलब ह्रास मीन्स कमी होता है तो यह ह्रास कितना होता है? कहते हैं कितना होता है? तो बताइए यह ह्रास कितना होता है? कहते हैं विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कहते हैं 72 बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। ऐसा क्या है कि जो बर्फ है कहते हैं पानी में तैरती है और परंतु अल्कोहल में डूब जाती है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कहते हैं बर्फ में पानी कहते हैं हल्की होती है तथा अल्कोहल में भारी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहते हैं स्टील की गोली कहते हैं पारे में अधिक तैरती है। कहते हैं स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? कहते हैं क्यों तैरती है? स्टील की जो गोली है
पारे में क्यों तैरती है? तो वह तैरती है, कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं घनत्व, कहते हैं पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए। कहते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 74, कहते हैं एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो कहते हैं कि गिराई जाती है तो क्या होता है? तो वह होता है आपका, कहते हैं यह पारे की सतह पर तैरती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 75, कहते हैं किसी तापमान पर जल का, कहते हैं किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब किस तापमान पर जो होता है जल का घनत्व, घनत्व में ज़्यादा होता है। कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें 4 डिग्री सेल्सियस कौन है? ए है। कहते हैं डी, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहते हैं अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, कहते हैं ओ 76, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा, कौन क्या नहीं बदलेगा? तो वह नहीं बदलेगा घनत्व, कहते हैं घनत्व नहीं बदलेगा, डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 77, कहते हैं 77 क्या है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? बताइए। जो तैराक होते हैं नदी में मुकाबले में पानी तैरना क्यों आसान लगता है? बताइए। तो यह हो जाएगा आपका, समुद्री पानी का घनत्व साधारण और पानी से ज़्यादा अति होता है, इसीलिए तैरते हैं। कहते हैं इसका घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है समुद्री पानी का और साधारण पानी से, ठीक है, इसीलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 78, कहते हैं बादल किस कारण से आते वायुमंडल में तैरते हैं? आते हैं जो बादल होते हैं हमारे, आते हैं वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं, कहते हैं तैरते घूमते रहते हैं। तो किस कारण से? निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं अब आ जाते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 79, कहते हैं समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो बताइए कितना भाग रहता है? 1/10। कहते हैं कितना रहता है? 1/10। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कहते हैं बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? कहते हैं जो बांध होता है, आते हैं बांध की मोटी दीवार, कहते हैं नीचे क्यों बनाई जाती है? गहराई की, कहते हैं क्या होता है? गहराई की। यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन नंबर गहराई के बढ़ने के साथ द्रव्य का आते हैं दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 81, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहते हैं? 81 कह रहा है बर्फ पर स्टेलिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसे बढ़ता है? क्या होता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्फ पर स्टेलिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, चौराहे पर कहते हैं पानी के फुहारे में गेंद आती है नाचती रहती है क्यों? कहते हैं क्यों? ऐसा क्या है चौराहे पर जो पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों? तो बताइए ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 83, कहते हैं भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पर पिघलता है क्यों? कहते हैं क्यों ऐसा क्या है? कहते हैं ऐसा है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। कहते हैं गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों दिया जाता है? जो दलदल में फंस जाते हैं तो उसे कहते हैं क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। कहते हैं जब लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, तो जब दाब कम हो जाएगा तो वह कहते हैं उसे फंस जाते हैं, दलदल से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है।
कहते हैं ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, चलिए कहते हैं बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, कहते हैं जब बर्फ के दो टुकड़े को आपस में कहते हैं दबाते हैं तो क्यों चिपक जाते हैं, ऐसा क्या? तो कहते हैं दाब अधिक होने के कारण होने से दाब का गलनांक घट जाता है। जब दाब का गलनांक घट जाएगा तो आपस में चिपक जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कहते हैं 86, कहते हैं प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों? क्यों उड़ जाती हैं बताइए? इसका कारण है छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग का की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे का दाब समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 87, कहते हैं रेल की पटरी जो होता है, रेल की पटरी के नीचे नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि वह क्या हो जाएगी, वह कि जो हो जाएगी आपका कहते हैं रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। कहते हैं जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके द्वारा जो दाब लगता है तो प्रेशर कहते हैं कम हो जाए, इसलिए वह लकड़ी जो या कंक्रीट लगाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कहते हैं पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि कहते हैं जब पहाड़ों पर व्यक्ति जब चढ़ते हैं तो नाक और मुंह से खून निकलना, तो ऐसा क्यों, क्या कारण है? ऐसा कारण है कि ऊंचाई न कहते हैं ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, नहीं। कहते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, नहीं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, ऐसा भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? अब क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है, जब दाब घट जाएगा तो खून मुंह से और नाक से आने लगता है। अब कहते हैं हवाई जहाज में फाउंटेन पेन होता है, स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब नती वायु दाब में कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते हैं ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तो और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर इस्माइल जी का मान क्या होगा? तो क्या होगा भाई? 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कहते हैं ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है? तो वह उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आ जाते हैं 92, तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, कहते हैं साबुन जो होते हैं हम लगाते हैं उसमें बुलबुला निकलता है, तो उसमें बुलबुले निकलने का क्या कारण है, कि दाब का क्या कारण है? तो उसका दाब का कारण है आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते हैं हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? आते हैं 93, तो क्यों फिसलते हैं? तो कहते हैं यह क्या कारण है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित कहते हैं वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। तो यह क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा होता है आपका घर्षण की कमी के कारण। जब घर्षण कम लगेगा तब हम फिसलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह बात किस गोतक
का है? कहते हैं बैरोमीटर का तापमान जब गिर जाएगा, तो जब बैरोमीटर का अचानक गिर जाता है तो यह कि कौन सा संकेत देता है? आंधी और झंझावात की संभावना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहते हैं ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो हाइड्रोजन की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तो क्या होता है भाई? तो वह होता है गुब्बारे के आमा आमाप में वृद्धि हो जाती है। आते हैं गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 96। कहते हैं समतल की अपेक्षाओं अति पर्वतों पर सांस लेना कहते हैं क्यों कठिन होता है? तो क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडल दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। यही सही है। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं पहला ही सही है। कहते हैं जब आते हैं 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है, तो नलिका में कहते हैं पारा गिर जाता है, क्यों? कहते हैं ऐसा क्यों होता है जो गिर जाता है? तो कहते हैं यह वहाँ वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। कहते हैं वहाँ तापमान में न्यूनतम के साथ पारा निम्न हो जाता है, ये भी नहीं। वहाँ पर मंडलीय दाब कहते हैं निम्न हो जाता है, वहाँ पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 98। आते हैं 98। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ कहते हैं मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसे दौड़ाया जाता है? तो यह दौड़ाया जाता है आपका कहते हैं कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऐसा क्या है, क्यों ऐसा फट जाता है? तो ऐसा इसलिए फट जाता है कि वायु दाब घट जाता है। आते हैं वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर आते हैं डी सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ऐसा क्यों? ये भाई पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रेशर कुकर में खाना क्यों पक जाता है? तो यह क्यों पक जाता है? तो यह पक जाता है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं आप सभी को। कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। कहते हैं सूर्य पर कहते हैं यहाँ पर है सूर्य पर कहते हैं ऊर्जा का निर्माण होता है, कहते हैं किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के द्वारा, और क्वेश्चन नंबर आते हैं कहते हैं डी ऑप्शन है कौन सा? अवकरण अभिक्रिया के क्रियाओं के द्वारा। बताइए इसमें से कौन सा सही है? कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।